अगर अपने से कोई गलती होती, कोई संदेह होता, कोई त्रुटि होती, कोई गुनाह हो जाता है अज्ञानतावश, तो अपने गुरुदेव के सामने, अपने हृदय के सामने, जो अपनी आत्मा है, उनके सामने पश्चाताप करने पर अपना क्या जाता है। अगर आपको अनुताप हो गया और पश्चाताप के दो आंसू आपके गिर गए उनकी दहलीज पर, उनके चरणों पर, तो वो लीला बनकर आप पर कृपा बरसाएंगे। हेमांत पद पर कृपा बरसाई 41वें अध्याय में मैंने समझाया। फोटो का किस्सा, समुद्र में विसर्जित की गई फोटो उनके घर लगी। होलिका उत्सव में वह फोटो पहुंची और बाबा ने अपने वचन का पालन किया और उन्हें नैवेद्य अर्पित किया गया। साईनाथ महाराज की फोटो भी एक जीवित स्वरूप है। अनेक किस्से साईं चरित्र में भरे पड़े हैं फोटो के संबंध में। यदि साईं बाबा की फोटो सपने में दर्शन होती है तो साक्षात साईनाथ महाराज के दर्शन है। उनकी कृपा है, उनकी करुणा, उनकी दया है। बीवी देव मुंबई के दहाड़ू में, जो थाना तहसील में आते हैं, उन्होंने साईनाथ महाराज को बुलाया और साईनाथ महाराज अपने वचन के अनुसार गए, लेकिन बीवी देव नहीं पहचान पाए और वो भोजन करके आ गए। बीवी देव ने पत्र लिखा कि साईनाथ महाराज अपने वचन का पालन नहीं करते, वो नहीं आए, और पूरा वृतांत लिख के पहुंचा देते हैं। यहाँ पर जोग उस पत्र को सुनाते, साईनाथ महाराज कहते हैं कि पूरा वृतांत लिख दो, मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन उन्होंने मुझे समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे समझा कि मैं चंदा लेने वाला हूँ, और मैं उनके यहाँ भोजन करके भी आ गया। जब उन्होंने वह पत्र पढ़ा तो उन्हें बड़ा अनुताप हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ, उनकी आंख से आंसू झरने लगे और ये आंसू लीला बनकर उन पर कृपा बरसाने। अब वो कृपा देखिए कैसे अद्भुत कृपा, कैसा साक्षात्कार। साईनाथ महाराज एक न्यायाधीश पर, प्रथम कोटि का न्यायाधीश पर कैसी कृपा बरसाते। एक लीला बन गई उनकी जिंदगी की। वो सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, लेकिन जब भी ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे तो उनके मन में कुविचार आने लगते थे और वो ज्ञानेश्वरी का कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे, और उनकी ज्ञानेश्वरी पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने भगवत गीता सब कुछ पढ़ा, लेकिन ज्ञानेश्वरी जो भगवत गीता पर मराठी भाषा में टीका की गई है, उस टीका का वो अध्ययन करना चाहते थे, और जब भी अध्ययन करते थे तो उनके मन में कलुषित विचार आने लगते। वे शिरडी गए, शिरडी में रहे, बाबा की सेवा की और ज्ञानेश्वरी का पठन करते थे। एक पन्ना भी ज्ञानेश्वरी का नहीं पढ़ पाते थे, एक पेज भी नहीं पढ़ पाते थे। फिर इसके बाद वो अपने मूल निवास पौड़ में विश्राम करने गए, वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा, ज्ञानेश्वरी का पठन उनका नहीं हो पाया। फिर वापिस ठाणा आने के बाद उनका मन बहुत चिंतित रहने लगा कि मुझे ज्ञानेश्वरी का पठन करना, और वो सपरिवार सहित फरवरी 1914 में शिरडी चले जाते हैं। और शिरडी जाने के बाद श्री जोग से वो कहते हैं, श्री जोग उनसे पूछते हैं, देखिए आश्चर्यजनक लीला देखिए। जोग उनसे पूछते, क्या तुम ज्ञानेश्वरी का पठन करते? उनके मन में कैसा, जोग के मन में ये बात कैसी आई? देखो साईनाथ महाराज की लीला, किसी के माध्यम से किसी को कृपा करने के लिए कोई बात पूछवा लेते हैं। जोग ने प्रश्न किया कि क्या तुम ज्ञानेश्वरी का पठन करते हो? बोले, मैं सब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, और जब भी ज्ञानेश्वरी का पठन करता हूँ मेरा पठन नहीं हो पाता, और मेरे मन में अनेक संदेह जन्म लेने लगते, मेरे मन में कुविचार आने लगते, कलुषित भाव आने लगते, और मैं ज्ञानेश्वरी का पठन नहीं कर पाता। उन्होंने एक युक्ति सुझाई कि आप ज्ञानेश्वरी लेकर आइए और बाबा के कर से स्पर्श करने के बाद उसको पढ़िए। अनेक लोग वेद वेदांत से पारंगत हो गए इसी प्रणाली के द्वारा, लेकिन बीवी देव कहने लगे कि वो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय को जानते हैं, मेरी आत्मा में निवास करते हैं, उनका निवास मैं बार बार उनसे प्रार्थना करता हूँ, और मुझे ये प्रणाली श्रेष्ठकर नहीं लगती, और उन्हें कृपा बरसाना है तो वो वहीं से कृपा बरसा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके द्वार पर सब कुछ संभव है। और इस प्रकार उनको जवाब देके द्वारका माई में जाते, द्वारका माई में 1 रुपये की दक्षिणा देते। बाबा उनसे 20 रुपये की दक्षिणा मांगते, फिर 20 रुपये की वो साहस दक्षिणा दे देते,
और फिर एक बालक राम जो साईनाथ महाराज के परम भक्त थे उनसे पूछने लगते हैं कि तुम पर कैसे कृपा प्राप्त हुई, साईं बाबा की लीला क्या है, इनकी जीवनी क्या है, इनके बारे में कुछ बताओ। तब उन बालक राम ने कहा कि कल दोपहर की आरती के पश्चात मैं पूरे वृतांत बताऊंगा। उन्होंने ये भी पूछा था कि तुम्हें कैसी कृपा प्राप्त हुई। इस सब बातों का उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं कल वृतांत सुनाऊंगा। दोपहर में दूसरे दिन आए और साईनाथ महाराज फिर बेबी देव से उन्होंने 20 रुपये की दक्षिणा मांगी। उन्होंने साहस दे दिया और एकांत में जाकर वो बैठ गए और बालक राम से विचार करने लगे। जो बालक राम उन्हें वृतांत सुनाने वाला था उसको सुनने के लिए वो उनके नज़दीक बैठ गए और कुछ फुसफुसाने लगे और फुसफुसा ही रहे थे, बातें ही कर रहे थे। इतने में चंद्रू कोड़ी दोगारा बीबी देव को साईनाथ महाराज ने बुला लिया और पूछा कि क्या वार्तालाप चल रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर बोले कि मैं आपकी जीवनी के बारे में सुन रहा था, आपकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहता था, सुन भी नहीं पाया और आपने मुझे बुला लिया। बाबा उन पर क्रोधित हो गए, तुमने मेरी अनुमति के बगैर मेरी चिंदी की चोरी की और तुम ही चिंदी चोर हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तब बीबी देव हाथ जोड़कर बोलते, भगवान मुझसे ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरा स्मरण में ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं किया, मैं न्यायाधीश हूँ, लोगों से न्याय करता हूँ। साईनाथ महाराज कहते कि तुम मेरे साथ अन्याय करते हो, तुम्हारे अलावा कोई चिंदी चोर नहीं हो सकता, तुम अपने हृदय को खोजो। वो हृदय को खोजते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब साईनाथ महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद उनसे 25 रुपये की दक्षिणा मांगते। वो सहर्ष 25 रुपये की दक्षिणा दे देते और फिर साईनाथ महाराज क्रोधित होकर बोलते कि तुम ही चिंदी चोर हो, तुम्हारे केस तो पक गए, तुम वृद्ध अवस्था में आ गए, लेकिन चोरी करना तुमने बंद नहीं किया। 1 घंटे के बाद फिर बाबा शांत हुए और शांत होने के बाद उनसे कहा कि जाओ बाड़े से लौट कर आओ। जब वो बाड़े से लौट कर आए तब साईनाथ महाराज ने सबके साथ बुलाया और उन पर दया दृष्टि उनकी देखो और उनको बोला कि ये वृद्ध आदमी सोचता है कि मैं इसको पीड़ा पहुंचा रहा हूँ और ये बात को समझता नहीं, चोरते हैं ये मेरी लीलाओं को दूसरों से सुनना चाहते, खुद अनुभव नहीं करना चाहते। और इन्होंने जो चोरी की है, मेरी चिंदी की चोरी की है, मेरी जीवनी की चोरी की है, मैं इन्हें सोने का दुपट्टा देना चाहता हूँ, सोने का सहलाग देना चाहता हूँ और ये चिंदियों की आशा रखते हैं। तब साईनाथ महाराज ने फिर 12 रुपये की दक्षिणा मांगे। उन्होंने 12 रुपये की दक्षिणा सहर्ष दे दी। पर पैसे नहीं थे उनके पास, तो इधर किधर लोगों से मांगकर उन्होंने 12 रुपये की दक्षिणा पूरी करके उन्हें दी। और तब कहा साईनाथ महाराज ने कि मैं तुम्हें सोने का दुपट्टा देना चाहता हूँ और तुम चिंदियों के पीछे लगे रहते हो, जरा इस पे मनन करो, चिंतन करो और ज्ञानेश्वरी का जो पठन है वो बाड़े में जाकर करो और दूसरे को समझाओ। तब उन्हें उनका फिर अष्टपात होता है, अनुपात होता है उनको, और वो बाड़े में जाते हैं, बाड़े में चिंतन करते हैं, ज्ञानेश्वरी का पठन करते हैं और पठन करने के बाद जब बाड़े से लौट कर आते हैं तब उनका फिर अश्रुपात होता है और साईनाथ महाराज के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चिंदी का अर्थ समझ में आ गया। जो कुछ मैं बालक राम से कहना चाहता था, पूछना चाहता था, वो चिंदी की आशा थी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करिए और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं ज्ञानेश्वरी का पठन नहीं कर पाऊँगा। तब साईनाथ महाराज ने कहा कि तुम ज्ञानेश्वरी का पठन करो और दूसरे को भी समझाओ। और उन्होंने ज्ञानेश्वरी का पठन प्रारंभ कर दिया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और बात यही नहीं रुकती। साईनाथ महाराज ने 14 अप्रैल 1914 को गुरुवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सपना आया
और ज्ञानेश्वरी का पाठ अपने सामने कराया और कहा कि तुम जल्दी जल्दी करते हो, थोड़ा धीरे धीरे पठन किया करो। देव के आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो ज्ञानेश्वरी पे कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा, ये जो शब्द उनके हृदय से निकले, उसके बाद से उन्हें ज्ञानेश्वरी कंठस्थ हो गई। उन्होंने ज्ञानेश्वरी को हृदयस्थ कर लिया और साईनाथ महाराज के वो हमेशा हमेशा के लिए ऋणी। जो ज्ञानेश्वरी का पठन करता है उसके कर्म बंधन वैसे ही छिड़ने में नहीं जाते, वह बैकुंठ का वासी हो जाता है। अगर अपने से जीवन में कोई गलती हुई है, कुछ काम करना चाहते हो तो उसका अनुताप कर लो और बाबा से कोई चीज़ को स्पर्श कराने में अपना क्या जाता है, उसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। विश्वास करो तो गुरु पर पूर्ण विश्वास करो। गुरु ही करता है, गुरु ही ईश्वर है और गुरु ही गोविंद है। अगर आपका कोई विद्यार्थी कोई परीक्षा देना चाहता है, कोई बड़ी परीक्षा देना चाहता है, वो पुस्तक लाए और बाबा से स्पर्श करा ले। मैं पूर्ण शपथ पूर्वक कहता हूँ, हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, उसे सफलता मिलेगी। और पूर्ण विश्वास रखे, विश्वास में जरा सा भी संदेह ना हो तो उसे सफलता मिलेगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।